अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप तो खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे। अनदर डे अनदर शो एंड राइट नाउ पाकिस्तान टीम इज इन एक्शन। जिम्बाब्वे में मुकाबला तीसरा T20 इंटरनेशनल खेला जा रहा है, जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान। पाकिस्तान इज बैटिंग, दे चोज टू बैट, यस at last they chose to bat, very good for that, but 52 for 4 right now पाकिस्तान। जैसे जैसे जो है अपडेट होती जाएगी, हम आपको अपडेट करते जाएंगे। साथ ही साथ दूसरी अपडेट की बात करें, द वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट ऑफ क्रिकेटिंग वर्ल्ड, जो कि एक डेडलॉक पे अटकी हुई, दैट इज चैंपियंस ट्रॉफी। व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट वुड हैपन। मगर जहां हम चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रहे हैं, उस अपडेट की बात कर रहे हैं, साइड लाइन्स पे बार्कले दी एक्स ICC चेयरमैन, उन्होंने भी कुछ बातें की ऐसी जो कि बड़ी कंसर्निंग है और जिसके ऊपर डिस्कस करना बहुत जरूरी है। सो यस, इन सारी चीजों के हवाले से होगी डिस्कशन। मैं हूं सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला अपनी जगह पर बरकरार है सवेरा, जैसा आपने जिक्र किया। और हम बढ़ते हैं आगे अपने मेहमान की तरफ। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, आपको चैंपियंस ट्रॉफी में डेडलॉक नजर आ रहा है, लेकिन हमारी गुफ्तगू में कोई डेडलॉक नहीं है। कामरान अकमल साहब, पाकिस्तान के टेस्ट विकेट कीपर बल्लेबाज, हमारे साथ मौजूद है। कामरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब। ये चैंपियंस ट्रॉफी का मामला आपको लगता है कि वाकईतन अब हल हो जाना चाहिए और पाकिस्तान तैयार है, भारत को भी आ जाना चाहिए? ये हर तारीख के बाद एक तारीख आती है, लेकिन जिस तारीख का इंतजार है वो नहीं आ रही। ये तो डिबेट होनी नहीं चाहिए थी जब पाकिस्तान को होस्टिंग का मौका दिया गया था। फिर मैं बोलूंगा कोई ओवरनाइट डिसीजन लिया नहीं था। वहाँ पे सारे बोर्ड्स के मेंबर बैठे होंगे, तो उस वक्त ही पाकिस्तान को होस्ट करने का मौका दिया है। तो ये होना चाहिए था। ये जो डेडलॉक चल रही है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। और आज भी मैं बड़ा अफसोस हुआ मुझे कि हमारे चेयरमैन साहब वहाँ पे गए हैं, इजलास था, फिर इजलास हो नहीं सका, खत्म किया गया। और मुझे लग रहा है कि इंडिया को थोड़ा सा अपनी डिसीजन पावर में ना थोड़ी बेहतरी लानी चाहिए, मैच्योरिटी लानी चाहिए। ये बच्चों वाला खेल ये खत्म करें और इससे कोई फायदा नहीं होगा आने वाले टाइम पे। ठीक है, अभी आपको फायदा हो जाएगा, आपकी जो ईगो है उसको जरा मुतमिन हो जाएगी आपकी ईगो, लेकिन लॉन्ग टर्म मेरे ख्याल से इसका नुकसान होगा। तो वो नुकसान से बचने के लिए, क्रिकेट को बचाने के लिए, इस क्रिकेट के फैंस को क्या नाम है, स्टेक होल्डर जो हैं उनको बचाने के लिए कोई अच्छे कदम उठाने चाहिए और बात करनी चाहिए। और बैठ के बात इसका हल निकलेगा। जब तक बैठेंगे नहीं उतनी देर हल कोई नहीं निकलेगा। बिल्कुल, आमने सामने बैठना बहुत जरूरी होगा कामरान, और आमने सामने बैठ के ही बात होगी। मगर अब आपको अलमिया कैसा दिखता है कि ICC के जो ICC के एक्स चेयरमैन थे ग्रेग बार्कले, उनका कहना, और उन्होंने जय शाह को जो अपने टेन्योर की जो सजेशन दी कि जय शाह के लिए बहुत मुश्किलात सामने आएंगी, बैलेंस करना पड़ेगा, जो बहुत ज़्यादा पावर आ गई है इंडिया के पास उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा जब वो ICC को हेड करेंगे, क्योंकि उससे क्रिकेट का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वर्ल्ड क्रिकेट का इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो आपको लगता है कि उन्होंने अपनी सीट पे बैठ के इतना नहीं किया जितना वो अब जय शाह को तंबी कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ऐसा, यहाँ पे जय शाह की जगह कोई भी आ जाएगा वो भी नहीं कर सकेगा। जब तक आपकी रेवेन्यू ICC का सारा इंडिया से 80% आ रहा होगा, तो आप कैसे फिर वो उसको बैलेंस करके चला सकेंगे? आपको कहीं ना कहीं जाके BCCI को फेवर देनी पड़ेगी। वो हमने देखी भी है, कई बार दी है। सेमीफाइनल पहले बताया गया इंडियन टीम को इस वेन्यू पे खेला जाएगा, चाहे वो जैसी जहाँ फिनिश करे, ये सारी चीजें। लेकिन ये जो मामला होता है, ये चैंपियंस ट्रॉफी के है, ये भी मेरे ख्याल से होने नहीं चाहिए थे। और जैसे हमारे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी बात की है कि हमने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, उनको उनकी तरफ से भी फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए। ऐसे जैसे उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट नहीं मानी, इंसल्ट फील की है ना, तो हम लोग क्यों अपनी इंसल्ट करें? हम लोग क्यों फिर माने? अगर वो नहीं आ रहे, ताली एक हाथ से तो नहीं ना बजती, दोनों हाथों से बजती है। तो वो उसके लिए फिर आपको कुर्बानियां देनी पड़ती हैं, कॉम्प्रोमाइज करने पड़ते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी दिखानी पड़ती है, जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से, उनकी गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आई जा रही, जिसका नुकसान पूरे इंडिया को, इतनी जबरदस्त टीम, नंबर 1 टीम, चैंपियंस टीम दुनिया के हर कोने में जाके जीत रही है, तो यहाँ आके क्या प्रॉब्लम है? ये वो एक्सक्यूज बता रहे हैं जो दुनिया में इनका अपना मजाक खुद बन रहा है। और मुझे लग रहा है कि ये इंसल्ट फील कर रहे हैं जो इजलास
पे बैठते नहीं है, बात नहीं करते, क्या हम जवाब देंगे, क्या हल देंगे, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि हम लोग गलत कर रहे हैं। जो भी चैंपियंस ट्रॉफी की जो बातचीत चल रही है, जाना या नहीं जाना, उसमें सब सारी दुनिया को पता है कि बीसीसीआई गलत डिसीजन ले रहा है, गलत बात कर रहा है, जो भी एक्सक्यूज दे रहा पाकिस्तान में जाने की वजह से। अच्छा कामरान साहब, जब हम ये बात कर रहे हैं अभी इस वक्त चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, आप जब क्रिकेट खेल रहे थे तो उस वक्त बड़ी तवातर के साथ, तसलसल के साथ इंडिया पाकिस्तान के मैचेस रहते थे, बिलखुसूस 2000 की दहाई में। वो वक्त में और अगर आज के वक्त में देखते हैं बोर्ड की सतह पर और जिस तरीके से पाकिस्तान के खिलाड़ी वहाँ पर जाते थे या इंडियन टीम पाकिस्तान आती थी, आपको लगता है कि कुछ खिलाड़ियों में भी इस किस्म की कभी कुछ बात होती थी कि यार हमने नहीं जाना, बहुत परेशानी है, पता नहीं क्या होगा? आपको भी इंडिया में, इंडिया वालों को पाकिस्तान में? देखिए हाफिज जी, वो मैं समझता हूँ कि बड़ा सुनहरी दिन थे और हमने हमेशा 2 कदम आगे बढ़े हैं। एक खास तबका है इंडिया में, आपको पता है कि वो हर टाइम पाकिस्तान की टीम जब भी जाती है थ्रेट मिलता है। उनकी शिवसेना आप देखें कितनी बड़ी जमात है, उनका कितना होल्ड है सियासत इंडिया में। उस जैसी जमात ने तड़ियाँ लगाई हैं, विकेटें उखाड़ दी हैं, स्टेडियम की पिचेस उन्होंने उखाड़ दी हैं, वो मैच नहीं होने दिया, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो वो वहां से लोगों की तरफ से साफ थ्रेट मिले जाते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान टीम, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, हमारी गवर्नमेंट हमेशा बड़े दिल का मुजाहरा किया उन्होंने, और कभी हम लोगों के दिल में ये बात ही नहीं आई। और उनकी तरफ से हमेशा, हमारी तरफ से आप देखें किसी जमात ने पाकिस्तान की तरफ से कहा कि इंडिया की टीम जब भी आई है, कभी कहा, किसी लोगों ने कहा, क्योंकि हमारा जो इस्लाम है वो बड़ा हमें सिखाता है चीजें कि आपने कैसे चलना है, कैसे दूसरे की हेल्प करनी है, उस चीज का हम लोगों को बड़ा फायदा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडिया की तरफ से ऐसी चीजें हो नहीं रही। पहले इतने टूर्स किए हैं, हमेशा प्यार मोहब्बत मिली है हम लोगों को। वो टीमें इधर आई हैं, बड़े प्लेयर्स। अभी 2 दिन पहले सारब गंगोली ने कहा कि जो बातें की हैं पाकिस्तान के मुतालिक, कितना हम लोगों को मजा आया, सहवाग ने और कौन कहा, और दुनिया की टीमें यहाँ पे कह रही हैं, तो इनको क्या प्रॉब्लम? सिर्फ इस वक्त बीसीसीआई का मसला नहीं है, ये उनकी गवर्नमेंट का मसला है कि उन्होंने आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ मुतक्का लगाने में, नीचा दिखाने में, वो उनका वोट बैंक बनेगा, उनकी सियासत आ जाती है। पॉलिटिशियन जितने हैं उस वक्त सारे जब ट्रैवल करना होता है पाकिस्तान में, एशिया कप में भी यही प्रॉब्लम रही है। अभी देख ले, थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, उन्होंने इजलास खत्म कर दिया। तो ये चीजें बेहतर नहीं हो सकती। बेहतर करने के लिए आपको फिर अगले की डिमांड है, उसकी भी फिर वो जो डिमांड है हम लोगों की है, जो हाइब्रिड मॉडल पे आने वाले टाइम पे हमने कहा कि आप अपने इवेंट फिर हाइब्रिड मॉडल पे कर लें। इसमें क्या बुराई है, क्या इसमें हो सकता है? हमें भी इशू नहीं है, आप लोगों को भी इशू नहीं है। उसके बाद फिर क्या नाम है, चीजें बेहतर हो जाएंगी तो फिर नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, तो सारी चीज़ें उधर से सियासत आ जाती है। कामरान साहब, जब हम सियासत की बात करते हैं तो फिर हमारे पास भी कोई आया है, राजा सदर खान साहब स्टूडियोज में आ गए हैं। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर साहब। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजा साहब, सियासत आ जाती है, कामरान साहब का ये मानना है, और वहाँ पर जो पाकिस्तान के बारे फैसला होता है कामरान ये समझते हैं कि सियासत गालिब होती है। बातचीत हाफिज़ इमरान साहब कि आप भी जानते हैं और सवेरा भी अच्छे तरीके से जानती है, यू आर सीजन्ड एंड ओल्ड कंपेयर नाउ इस सिचुएशन में। बात यह कि सारा पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिकल इशू है, और हमारे प्लेयर्स जैसे अभी बड़ी अच्छे तरीके से कामरान अकमल बात कर रहे थे कि ये हमारा जो रिलीजियस है उसके अंदर ये एलिमेंट है, हमसायगी का एक किरदार है, फिर बर्दाश्त का एक है, फिर आपसी तालमेल के सिलसिले में बताया गया है। तो मैं खुद वहाँ जाके हमें बड़े थ्रेट होते थे जब हम वहाँ पर इंडिया जाते थे, और हमारी पे निगरानी की जाती थी, और कहीं ऐसा होता था कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए, लेकिन हमारा जिगरा बड़ा था, हमें अक्सर वहाँ पर प्यार ही मिलता था, मोहब्बत करते थे। ऑल इंडिया रेडियो गए या वहाँ किसी क्लब में गए या कलकत्ता या दिल्ली या विशाखापट्टनम गए, पब्लिक का जो रिस्पांस था दैट वाज, ये हाईजेक किया हुआ है बीजेपी गवर्नमेंट है इस वक्त, और इसको मेरे ख्याल में इस वक्त स्टेट्समैनशिप दिखानी होगी हमारे चेयरमैन साहब को। लेकिन इसकी जो इस वक्त बिगाड़ थोड़ा पैदा हुआ, या वो उचक उचक कर हम पर जो हमले कर रहे हैं, उसकी वजह हमारा रिसेंट पास्ट है। हम वो कहते हैं नादा सजदे में गिरे जब वक्त क़याम आया। जब क़याम का वक्त आया, बार बार मैं ये बात रिपीट करता हूँ इकबाल की, कि ये
सिचुएशन इस वक्त ऐसी थी कि आपको करेक्टर शो करना था। वी एज अ नेशन, वी एज अ क्रिकेटिंग नेशन, वी आर सुपीरियर। हम इंडिया से सुपीरियर रहे हैं। वो अलग बात है कि उनके मानना चाहिए, उनकी क्रिकेट ने तरक्की की है, उनकी क्रिकेट का बड़ा रिगार्ड है, वो बड़े पॉपुलर हैं, उनके बड़े बड़े पिलर्स रहे हैं क्रिकेट के, जिनका हम दिल से इनकी कदर करते हैं और उनकी कंट्रीब्यूशन है इंटरनेशनल क्रिकेट में, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वक्त जो बात है वो कानून और ज़ाब्ते की है। और मेरे ख्याल में ये अच्छा हो रहा है। ये मुझे ये भी खबर पता चली है कि पैरेलल ग्राउंड पीसीबी ने फॉर द एलिमेंट ऑफ अनएक्सपेक्टेड एक लीगल कंसल्टेंसी से भी बातचीत शुरू कर दी है। मुसद्दक़ा नहीं है, बट आई केम टू नो थ्रू अ रिलायबल सोर्स। तो इसमें कानूनी जंग भी हो सकती है जिसमें जीत पाकिस्तान की होनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि वो लोग, जैसे कारदार साहब ने एक दाग बेल डाली थी कि इंपीरियल क्रिकेट काउंसिल में ऑस्ट्रेलिया का इंग्लैंड और इंग्लैंड की वीटो पावर खत्म की जाए। अच्छा, अब एक वोट इंडिया का, एक वोट ही आयरलैंड का। अच्छा, इसमें ये जिस बात पे फुनफुनाते फिरते हैं, अब ये बार बार ये आईसीसी के साबिक चीफ भी ये बात कर रहे हैं, पैसा बड़ा है, ऐसे थोड़ी बात होती है। हर मुल्क की एक सॉवरेनिटी है, उसका किरदार है, उसकी एक हैसियत है। और क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप पाकिस्तान की क्रिकेट को इसका माजी निकाल दें और इसका हाल निकाल दें तो इसका तस्करा भी अधूरा, ना मुकम्मल और फीका है। ठीक है। कामरान साहब, ये आमिर नज़ीर साहब से आपकी राय जानते हैं। आमिर साहब, अभी सियासत का गलबा हुआ है, वर्ल्ड ब्लाइंड काउंसिल ने भी एक फ़ैसला किया है, आप समझते हैं वाकई पाकिस्तान ज़रा मुश्किल में है और कुछ बेहतर फैसलों की ज़रूरत है? आमिर नज़ीर साहब। हाँ जी, बहुत शुक्रिया, और जितने भी हमारे पैनल पे हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। देखिए आमिर साहब, मुझे आप बताएं, एक टीम में एक ऐसा बंदा होता है जिसको बैटिंग भी आती है, बॉलिंग भी आती है, अच्छी फील्डिंग भी आती है, उसको क्या कहते हैं हम? ऑलराउंडर। ऑलराउंडर कहते हैं ना। तो हमारे जो चेयरमैन साहब है ना, इस टाइम बेहतरीन दुनिया के मायानाज ऑलराउंडर बनकर आईसीसी को, इंडिया को उसने आगे लगाया हुआ है। चैंपियन की तरह वो खेल रहे हैं और चैंपियन की तरह उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, चैंपियन की तरह उनको आगे लगाया हुआ है। देखे आबा जी, हक हमारा, ठीक है, आप हमें कह रहे हैं, अब मुझे 29 से शुरू हुआ है, तो आज जनाब आप 7वें पे ले गए हैं। भाईजान, समथिंग रॉन्ग इनसाइड। अगर आप ये क्लियर बात करें, ये देखें, अवाम, फैन, जो भी दुनिया में क्रिकेट चलती है, वो इस इंडिया की वजह से सब परेशान बैठे हुए हैं। अब साहब, हमने क्रिकेट की जीत करनी है। और जैसे चेयरमैन क्रिकेट बोल सकते कि कल ब्लाइंड क्रिकेट को उन्होंने इनाम दिए, फिर रात को दुबई चले गए, यानी कि वो कोशिश तो कर रहे हैं, वो प्लान ABC लेके जा रहे हैं साथ, मगर एंड क्या हो रहा है जी, वो BCCI नहीं मान रहा। अभी साहब, गवर्नमेंट क्या, ICC तो फैसला करे ना, गवर्नमेंट से हम बाद में बात कर लेंगे, पहले ICC को अपना डिसीजन लेना चाहिए, वो क्या कहता है, फिर हम बात करेंगे। हाँ जी, बताएं जी भाईजान, ICC तो ये स्टांस ले रहा, फिर हम BCCI के पास जाएंगे। गवर्नमेंट का जो काम करना वो BCCI और गवर्नमेंट जाने। हमें अभी साहब फ्रंट फुट पे रहना चाहिए और हम अपना केस बड़ी अच्छी तरह भी चला रहे हैं। मुझे अफसोस ये है कि ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, वेरी चेयरमैन, वो आगे क्यों नहीं ऐसा स्टेटमेंट दे रहे? मैं तो सब खामोश बैठे हैं। मैं कहता हूँ अभी साहब, क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, ये मिसाल एग्जाम्पल नहीं बननी चाहिए, हमें इसको आगे लेके चलना चाहिए। आज ये मिसाल बन जाएगी ना हाफिज साहब, तो ये आने वाले वक्तों में जो है ना, एसोसिएट कंट्री के लिए, उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और हाफिज साहब, ब्लाइंड क्रिकेट, मैंने आपके शो में पहले ही कहा था कि अखियां वाले फैसले नहीं करते, जिन्होंने अखियां नहीं है उन्होंने फैसले कर देते हैं कि जो भी हम आपके मुल्क में खेलना नहीं पसंद, आपसे हम मेजबानी ले रहे हैं। अभी साहब, वेल डन, ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप जो जीता है उनको मुबारकबाद। मेरे ख्याल से इतने सारे जो फाइनेंसेस हैं वो इन्वॉल्व नहीं है, इसलिए शायद वहाँ प्लेटफॉर्म पे आसान हो गया डिसीजन लेना। बट कामरान, जैसे आमिर साहब ने कहा कि हमें फ्रंट फुट पे जो है वो रहकर डिसीजन लेने चाहिए और उसी तरह रहना चाहिए। अभी तक तो मोहसिन नकवी साहब फ्रंट फुट पे, मगर अगर मैं एक सिनेरियो खींचूं सामने और आप को अगर ये मौका मिले कि आप सजेस्ट करें मोहसिन नकवी साहब को कि नेक्स्ट व्हाट इज नेक्स्ट, अगर ये डेडलॉक बरकरार रहता है, अगर ICC राजी नहीं होता कि नहीं जी वो नहीं करेंगे कि हाइब्रिड अगले 3 साल के लिए कहीं मीटिंग के मिनट्स में लिख कर दें या कई मिनट्स में कहीं रिकॉर्ड भी हो, साथ ही साथ रेवेन्यू जो बढ़ने वाली बात थी वो तो बिल्कुल ही खत्म हो गई, दैट इज टोटली आउट ऑफ विंडो, और जो फाइनल का मसला अटका हुआ था, फाइनल भी जी UAE में ही होगा। अगर ये सारी चीजें एक डेडलॉक पे आके अटक जाती हैं, ICC डज नॉट अग्री, क्या पाकिस्तान को क्रिकेट, वर्ल्ड क्रिकेट से बाइकआउट करना चाहिए या फिर ये जो 10 मैचेस अपने घर में हैं उनको इतनी बेहतरीन तरीके से पेश करना चाहिए कि कल को सब सोचें कि हाँ जी पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है कि वो कर सकें? आप क्या चूज करेंगे दोनों में से? देखिए, अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान के पास हर चीज मौजूद है कि बड़े से बड़ा इवेंट भी होस्ट कर सकते हैं और करके दिखाया। 96 में भी करके दिखाया, एशिया कप हुआ है, खैर वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो हमारे चेयरमैन है
इससे पहले भी डिबेट हुई है 2023 एशिया कप की हाइब्रिड मॉडल पे, कितनी जल्दी हम लोग मान गए थे। हमने खुद ने कहा था कि ये नहीं होना चाहिए, ये अच्छा साइन नहीं, आने वाले टाइम पे ये नुकसानदेह है। लेकिन अभी जो चेयरमैन साहब ने जितना इस केस को बड़ा सेंसिबल होके सोचा है, बड़ी सेंसिबल होके उन्होंने स्टेटमेंट दी है इस इवेंट को करवाने के लिए, उन्होंने कोई ऐसी हवा में बातें नहीं की अभी तक। वो बड़ा देख दाग के चल रहे हैं और जिसका फायदा पाकिस्तान की क्रिकेट को होना चाहिए। उनको पता है कि पाकिस्तान की इज्जत क्या, कितनी बड़ी क्या नाम है इस वक्त इशू बना हुआ है पाकिस्तान की इज्जत का, पाकिस्तान की क्रिकेट का। उसके मुताबिक वो डिसीजन ले रहे हैं और मेरे ख्याल से वो जो भी फैसला करे, देखिए इस वक्त हमने जज्बाती होकर कोई बात नहीं करनी, ना कोई डिसीजन लेना। हमने ये देखना है कि हम क्या नाम है स्टेबल रह सकते हैं या नहीं रह सकते। ये दो डिसीजन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बेहतर समझ सकता है, चेयरमैन साहब समझ सकते हैं। ये हाइब्रिड मॉडल पे गई या कहीं और शिफ्ट होगी तो इसके नताइज हम लोगों को क्या सहने पड़ेंगे। अगर होगी यहाँ पे तो उसका पाकिस्तान की क्रिकेट को कितना फायदा होगा या नहीं होगा, ये सारी चीजें इंटरनेशनली मेरे ख्याल से ये नहीं हम कह सकते कि हम इंटरनेशनली दुनिया की क्रिकेट से दूर हो जाएं, बाइकआउट कर दें। ये मेरे ख्याल से जज्बाती स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए और ये देखना चाहिए कि फ्यूचर में आने वाले टाइम पे पाकिस्तान की क्रिकेट कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, उसको सामने रखते हुए इस वक्त चेयरमैन साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बड़ा सेंसिबल होके बातें कर रहा है, स्टेटमेंट दे रहा है और पूरी कोशिश है। और मुझे उम्मीद है कि ये मीडिया तक बातें चलती रहेंगी। ये देखिए ऑफिशियली ना आईसीसी की तरफ से कोई इतनी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट आ रही है, ना बीसीसीआई की तरफ से, उनके ऑफिशियल की तरफ से हमने आना या नहीं आना, ये मीडिया की बातें हैं। एंड ऑफ द डे मुझे लग रहा है आईसीसी अपनी अथॉरिटी दिखाए कि हम लोग हेड ऑफ क्रिकेट है, तो वो मेरे ख्याल से डेफिनेटली जैशा को, यानी कि आपके ख्याल में जैशा को ऐलान करना चाहिए कि हम हैं क्रिकेट के सबसे बड़े यहाँ पर दुनिया में चलाने वाले और हम ये फैसला करते हैं कि पाकिस्तान में होगी चैंपियंस ट्रॉफी। कामरान साहब, ये स्क्वाड का भी ऐलान हुआ है और साथ ही साथ जिम्बाब्वे के खिलाफ पाकिस्तान का मैच भी चल रहा है। साउथ अफ्रीका के लिए जिस स्क्वाड का ऐलान हुआ है, आप समझते हैं वाकई कुछ तब्दीली आ रही है सिलेक्शन के उस सोच में आकिब जावेद साहब के आने से या नई सिलेक्शन कमेटी के आने से? कुछ बेहतर आपको लगता है या फिर सबको खिला लिया जाए, यही एक पॉलिसी है? देखिए आफर जी, एक मैच तो अभी भी चल रहा है, जो 3 आउट हो गए वही मैंने देखे हैं। 5 हो गए हैं। टीमें अनाउंस की हैं साउथ अफ्रीका टूर्स के लिए। देखिए हर सिलेक्शन में डिबेट होती है, ये लड़का रह गया, वो लड़का रह गया, लेकिन मेरे लिए ये चीज एक्सेप्टेबल नहीं है कि एक लड़के को आप कहते हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए हमने वर्कलोड उसका मैनेज करना, क्या उसमें दोनों एंड से बॉलिंग करनी है? ये मुझे पहले बता दें। करनी तो एक सही है। रेस्ट दे दिया, क्या बाकी बॉलरों ने नहीं खेलना? नसीम ने नहीं खेलना, क्या नाम है हारिस रऊफ ने नहीं खेलना? हारिस रऊफ को तो जिम्बाब्वे के खिलाफ भी खिलाया जा रहा है। तो साफ कहें कि नहीं हमने ड्रॉप किया, साफ कहें कि यहाँ पे क्राइटेरिया और जो प्रोसेस है वो सिलेक्शन जो हमने बनानी है जिसका नुकसान पाकिस्तान की क्रिकेट को हो रहा है वो हमने चेंज करना है। हम दूसरी तरफ जा रहे हैं कि जो अभी भी मैं समझता हूँ जो उनके दिल को पसंद है, जो फेवरेट्स हैं वो खेलेंगे। क्या ऐसी चीजें की हैं? क्या ये क्या नाम है उसको फल मिला है साजिद को, जिसने 20 आउट किए हैं, सीरीज जितवाई है, वो अब इस सीरीज में नहीं है? क्या लॉजिक दी है, क्या बेस बनती है? क्या मुझे नहीं समझ आती कि कैसे आप करेंगे। क्या कामरान गुलाम को जिसने डेब्यू पे टेस्ट मैच में 100 किया, क्या वो अब टेस्ट मैचेस में जाके बाहर बैठेगा या फिर ओपनर को बाहर बिठाएंगे? ये सवाल है। मेरे ख्याल से काफी चीजें हैं, एक आधी लड़के पे बात होनी चाहिए, यहाँ पे तो आपके सामने चलता हुआ आ रहा है। यानी कि कुछ चीज़ें हैं। कामरान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिलेक्शन के मामले में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चैंपियंस ट्रॉफी का उस पर आपने अपने ख्यालात का इजहार किया। आपका बहुत शुक्रिया। एक वक्फे का वक्त हुआ चाहता है, वक्फे के बाद आएंगे और फिर अपने मेहमानों से गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। And welcome back to जोर का जोर in conversation with our guest here। और चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो इस वक्त डिस्कशन पॉइंट है, बट साथ ही साथ इट इज पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे, जिम्बाब्वे वर्सेस पाकिस्तान का तीसरा T20 इंटरनेशनल इस वक्त जारी है। 92 for 6
पाकिस्तान इस वक्त जो है वो इस पोजीशन पे मौजूद है एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। बट चैंपियंस ट्रॉफी, वापस राज साहब आपकी तरफ मैं आऊंगी। देखिए एक दो चीज़ें जिसमें हाफिज साहब भी अपनी इनपुट दे सकते हैं और आप भी। मुझे ये बताएं कि इंडिया ने एक तहैया किया कि हमारे साथ टेस्ट सीरीज नहीं खेलनी, ठीक है ना, उन्होंने हमें बुलाना ना हमने वहाँ जाना, इस पे कुट्टी की हुई। अच्छा, फिर ये बात है कि आईसीसी का दोगलापन देखिए कि एक तरफ ये कहा हुआ है कि जब आईपीएल होगी तो देयर विल बी नो अदर आईसीसी का इवेंट नहीं होगा। अच्छा, अगर ये बात है इसका मतलब ग्लोबल इवेंट है, ग्लोबल इवेंट है, उधर भी पाकिस्तान को आउट किया हुआ। मैं नहीं कह रहा कि मैं जरूर बुलाएं, ये बात हो गई। अब ये सारी चीज़ें ऐसी होनी है जब आप टेस्ट सीरीज भी नहीं खेले, लेकिन इस दौरान आप ये कहते हैं हमारे मुल्क में जो 4-5 इवेंट्स होने वाले हैं उसमें पाकिस्तान आए, हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। इसमें अब ये जैसे मैंने पहले अर्ज किया था कि इसमें अब क्योंकि सफारती महाज भी सरगर्म है, इसमें सियासी और मजहबी एलिमेंट भी है। ये 2 नेशन थ्योरी जो थी, या हिंदू पानी मुस्लिम पानी जो था, ये ऐसे हमारे बुजुर्ग बेवकूफ़ नहीं थे। देयर वाज अ स्टार्टा बड़ा स्ट्रॉन्ग था जो कि कट्टर हिंदू थे, और ये तभी हमने आज़ादी हासिल की। ये इसके रीजंस हैं, लेकिन इसको बात को लेकर आगे नहीं बढ़ना। हमने बात ये करनी है क्रिकेट की, और हमने बात करनी है राजा साहब, आपने कहा है क्रिकेट की, और क्रिकेट पर बात करते हैं तो हमें टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ साहब ने भी टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है। अब्दुल रऊफ साहब अस्सलाम वालेकुम, आबिद नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये जो हमने बात करनी है क्रिकेट की, अब्दुल रऊफ साहब क्या ये वाकई क्रिकेट की बात हो रही है? कई हफ्ते गुजर गए, आईसीसी 100 दिन में ऐलान कर देता है उन तमाम मकामात का जहाँ पर कोई भी इवेंट होना है, फिर 90 दिन आ जाते हैं, लेकिन ये तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अभी तक मामला हल हुआ नहीं है। तो क्या सिर्फ क्रिकेट की बात हो रही है? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि क्रिकेट की, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व है, और पॉलिटिक्स पाकिस्तान ने इन्वॉल्व नहीं किया बल्कि इंडिया ने ही इन्वॉल्व किया। और इस पे मेरा नहीं ख्याल कि इंडिया तो अपने उसी मौके पे खड़ा जहाँ पे 2008 से वो अभी तक खड़ा है, क्योंकि उन्होंने अभी तक 2008 के बाद पाकिस्तान से कोई बायलैटरल सीरीज उन्होंने नहीं खेली है। तो उसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सोचना चाहिए था। मेरा ख्याल है कि मोहसिन नकवी साहब पे बहुत जबरदस्त प्रेशर डाल दिया, और बगैर वजह के इन पे प्रेशर पड़ा, क्योंकि जब इन्होंने जिम्मेदारी संभाली तो इनका इतना कसूर नहीं है, क्योंकि जो फॉल्ट है हमारे जो पास में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो म्यूजिकल चेयर चलती रही है उन लोगों का है, और जो 6 माह के लिए या 1 साल के लिए आते रहे, अपनी मैनेजमेंट लेकर आते रहे हैं और नई नई तब्दीलियां करते रहे और अपने जो इनकम्पिटेंट स्टाफ था उनको नवाजते रहे हैं, वो की पॉलिसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देने में नाकाम रहे हैं। ना वो पाकिस्तान के रिलेशंस थे इंटरनेशनल वर्ल्ड के साथ वो बिल्ड कर सके हैं, ना अपने नेबर के साथ, ना अपनी कोई अच्छी लॉबिंग कर सके हैं, और ना ही कोई एक स्टैंड बना सके हैं जिसपे पाकिस्तान के क्रिकेट को आगे बढ़ना था। इसी वजह से जो हमारे अभी नए चेयरमैन आए हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम का सामना है, और इंडिया अपनी इसलिए हरदर्मी पे तैयार है क्योंकि वो अब समझता है कि वो 85% जो रेवेन्यू है वो आईसीसी को जनरेट करके देता है, तो इसमें उसका राइट है कि वो जिस तरह मर्जी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को डिक्टेट कर सके। और ऊपर से उसमें सोने का सुहागा ये है कि जेशा इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड भी बन गए हैं, और इससे पहले वो इंडियन क्रिकेट बोर्ड को हेड करते रहे हैं। और उससे बड़ी चीज ये है कि वो अमित शाह के बेटे हैं जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं इंडिया की, और जो मोदी सरकार के राइट हैंड है, और मोदी सरकार की जो बीजेपी की पाकिस्तान के खिलाफ और उनकी सियासत ही सारी एंटी पाकिस्तान चलती है, क्योंकि वो अगर एंटी पाकिस्तान कोई काम नहीं करेंगे तो वहां पर उनको ना वोट पड़ेंगे, ना वो इलेक्शन जीत सकते हैं, ना वो असेंबलियों में आ सकते हैं, और ना वो गवर्नमेंट बना सकते हैं। तो ये एक से दो चीजें रिलेटेड हैं, और अगर कोई भी इसने अगर इंडिया ने अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाई तो इसका डायरेक्टली असर पड़ेगा इन पे बीजेपी की गवर्नमेंट के ऊपर, क्योंकि अभी देखें कि जो सेंसिबल तबका है इंडिया में, जो कांग्रेस है और जो बाकी लोग हैं, वो तो बड़ी स्ट्रांगली इसको सपोर्ट कर देंगे इंडिया को, जो स्पोर्ट्स में सियासत को इलाजा रखना चाहिए और पाकिस्तान में अपनी टीम भेजनी चाहिए, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है। मगर जब आपका सारे का सारा ढांचा ही बीजेपी का इलेक्शन जीतने का और वोट का सारा सिस्टम ही इसी बेस पे खड़ा हुआ एंटी पाकिस्तान चीजों पे, तो फिर वो किसी सूरत भी इस तरह का डिसीजन वो नहीं लेंगे। तो यही वजह कि उन्होंने बहुत ज्यादा इसको इन्वॉल्व कर दिया, और अब वो किसी सूरत भी अपने मौके से पीछे हटने पे तैयार नहीं है। आमिर साहब, मामला बहुत सारे इस तरह इन्वॉल्व हो गए, और जिस तरह रऊफ ने इस वक्त बात की, ये तो अब ये सबको ये बात पता है कि इंडिया सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, इंडिया की तरफ से जो है वो इस तरह कोई भी बात मनवाना कोई मुश्किल काम नहीं है, वो हमने देखा, वो हम देख भी रहे हैं मुसलसल। मगर पॉइंट ये है कि इसको, इस मोनोपोली को तोड़ा कैसे जाएगा? देयर शुड बी अ वे जिस तरह इस मोनोपोली को तोड़ा जा सके, क्योंकि ब्रॉडकास्टर भी इंडिया से आता है, बीसीसीआई भी एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड है जो कि सामने आईसीसी के हमें दिखता है। या तो इवेंचुअली हम कोई ऐसा ब्रॉडकास्टर ढूंढें जो कि इतने पैसों में जो है वो अगले साइकिल का राइट खरीदे और फिर हम
भी अपनी मनमानी कर सकें। इसका तोड़ क्या है? इसका तोड़ नहीं समझ आता इस वक्त। इसका तोड़ यही है कि इंडिया पाकिस्तान है। देखें आज से तोड़ कैसे? यही तो सारा मसला है। इसका तोड़ यही है कि इंडिया पाकिस्तान आए। देखें आज से 10-15 साल पहले वाजपेयी साहब भी आए थे, वो भी बीजेपी के साथ हाफिज साहब ताल्लुक रखते थे। वो भी जब एक बस चली थी तो वो भी यहाँ पे आए थे। मसला ये है कि अगर गवर्नमेंट चाहे, मोदी साहब चाहे तो इंडिया पाकिस्तान आ सकता है। हम पॉलिटिक्स में क्यों पढ़ रहे हैं? वो उनका खेल है, वो जाने, उनका काम जाने। वो हमारे खिलाफ जो भी गंद बोलते हैं बोलने दे। हम यहाँ से माशाल्लाह हमारे आप लोग, मैडम सवेरा, हाफिज जी, हमारा जो मीडिया है बड़ा पॉजिटिव अभी जा रहा है, बहुत पॉजिटिव जा रहा है। अगर आप दूसरों इंडिया को देखें, वो कौन से आग बगोले बेच रहे हैं, ऐसा लगता है कि जंग होने लगी। नहीं भाई, ये क्रिकेट है। ये मैं आप सब मैडम सवेरा आपसे बोलता हूँ, ओलंपिक्स में क्या होगा मुझे आप ये बता दें। क्या ओलंपिक्स में पाकिस्तान को बाहर निकाल दिया जाएगा? क्या अर्शदीन को बाहर निकाल दिया था? झंडा जब पूरी दुनिया में उसका लड़ाया तो क्या उसको बाहर निकाल? नहीं। आप क्रिकेट 8-9 मुल्कों की है। जयशाह साहब बड़े भाई बने, अब आपके ऊपर बहुत जिम्मेदारी है। आप बीसीसीआई से निकल के आपको आईसीसी का चेयरमैन बन गए। अब आप तमाम नजरें जो है ना आपके ऊपर है। आप मूव फॉरवर्ड कोई ऐसा हल निकाले जो आपको भी इंसर्ट फील ना हो, ना हमें हो, ना कोई हो। हमारी क्रिकेट को आगे आना चाहिए। मैडम सवेरा हाल देखें, हमारे दोनों बोर्ड ने निकालना है और आईसीसी इसमें मेन किरदार है। वो न्यूट्रल अंपायर बनाओ इस टाइम, पता नहीं वो किस तरह उंगली खड़ी करेगा। सबको इंतजार है। जैसे आज मीटिंग होनी थी, आज नहीं हुई, अब 7 तारीख को चलेगी, मगर इस टू लेट हो गया। अब जी आप कहते हैं 100 डेज में अनाउंसमेंट हो जाती है। मैं कहता हूँ 100 भी ना हो, 70 हो जाए, 60 हो जाए, कोई बात नहीं है। पता ना लाहौर में 3 वेन्यू पे मैचेस हो रही है, होटल हमारे बुक है, ग्राउंड हमारी तैयार हो रही है। हमें इस चीज का इशू नहीं है, मगर ब्रॉडकास्टर ने अपने गेम बनानी होती है, उन्हें ऐड बनाने होते हैं। ठीक है, मतलब आपका ये मानना है, आप ये समझते हैं कि तोड़ यही है कि इंडिया पाकिस्तान है। राजा साहब, क्या माइनस पाकिस्तान हो सकती है फिर चैंपियंस ट्रॉफी? क्या उस तरफ तो नहीं जा रहे हालात? मुझे यूँ लग रहा है, और हमारे जो कुलीग्स हैं उनकी बात भी सुन करके, और मेरा भी ये है कि हमने इस पे कुछ ओवरडूइंग कर ली है रिगार्डिंग द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कमिंग फ्रॉम इंडिया। इंडिया अकेले खेल का तो सारा रेवेन्यू जनरेट ही ना करता। उसमें सबसे बड़ा जो उसका एक सोर्स आईसीसी का और इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, जब पाकिस्तान के और इंडिया के मैचेस होते हैं, ये ज़ाहिर है कि एक शो पीस इवेंट होता है। अगर ये नहीं होगा तो देखेंगे कि क्रिकेट सफ़र करेगी। और बाकी जो ममालिक हैं ना, इनको करेक्टर शो करना चाहिए। इसमें मैं नहीं कह रहा कि न्यूजीलैंड जो है वो बम्बर सना शुरू कर दे इंडिया पर, या ऑस्ट्रेलिया यूँ करना शुरू कर दे। बात असूली और लॉजिकल है कि आप किसी को इस तरीके से एक मरतबा देकर गले में उसके हाथ डालकर दोबारा उससे उठा नहीं सकते, निकाल नहीं सकते, वापस ही ले सकते। अब पाकिस्तान का ताल्लुक ये है जैसे अभी रऊफ ने बड़ी अच्छी बात की कि हमें 90s में ना बड़े कचौके लगे हैं। हमारे चेयरमैन ऐसे आते रहे क्योंकि यहाँ पे कोई माहौल ऐसा है कि ये इट्स पार्टी ऑल द टाइम है। क्रिकेट बोर्ड की जो चेयरमैनशिप है या यहाँ जो लोग नौकरी करते हैं कि जनाब ये बड़ा एक पुरलुत्फ किस्म का माहौल है। यहाँ पे दौरे होने चाहिए, कोई कशाकशी होनी चाहिए, कोई सियासत होनी चाहिए, 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। मैंने ऐसे भी चेयरमैन देखे 2-2 प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते रहे। मैंने ऐसे भी चेयरमैन देखे जिन पे स्टिग्मास हैं। बात ये इस सिलसिले में हम कार्नीलियस और कारदार के बाद जाकर हमारे पास कोई ऐसा लीडर नहीं रहा, कोई स्टेट्समैन नहीं रहा। और अब ये जो बातें बड़ी अच्छी हो रही हैं, जैसे कामरान अकबर ने, अभी आमिर ने भी, और फिर रऊफ ने भी ये एंडोर्स किया कि मौजूदा चेयरमैन, ये जो टाइम गुजर रहा है ना हाफिज साहब, ये टाइम बड़ा खौफनाक है फ्रॉम इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू। उन पे अब तो नहीं उनके, अब देखा नहीं, आप देखें उनके जितने भी आपके दोस्त हैं वो कितने जो इंडियन जर्नलिस्ट हैं, हमारे भी वाकिफ़ हैं, वो कितने बरंगेख्ता हुए हैं। उनके सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका हुआ है, क्योंकि एक तरफ एक सोब्राइटी प्रवेल है, दूसरा आप भी जाते हैं, हमारे चेयरमैन साहब हिले बहानों से प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कोई हमारा दोस्त फिर चैंपियंस ट्रॉफी का भी सवाल कर लेता है। रॉजर बिनी इज कीपिंग मम, वो चुप करके बैठे, वो बात ही नहीं कर रहे। वो इसलिए नहीं कर रहे कि उनके पास बात करने को कुछ है नहीं, सारे ताने माने न्यू दिल्ली से मिल रहे हैं। अच्छा, अब एक और तरफ मैं आपको बात बताऊं कि इंडिया की जो बीजेपी की सरकार है, आईसीसी का दफ्तर वहां पे है? नहीं, मैं तो रियासत की उनके सदर मुकाम की बात करूं, प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे बैठते हैं, तो वो प्राइम मिनिस्टर उनको चला रहे हैं क्रिकेट। देखिए जो बीसीसीआई है, आप खुद जानते हैं, समझते हैं, मुझसे भी कलवा लें एक मरतबा कि जो बीसीसीआई ये मुझे इजाज़ भट्ट साहब ने भी कहा था कि राजे और मन्नू कहता है शरद पवार कैसी तरह खेलना चाहते हैं, सरकार नहीं मान रही, सरकार नहीं मानती। अब आपको भी पता, मुझे ही पता है। अब ये सारा वो है पॉलिटिकल गेम है, और इसमें जो सादा लो अवाम है ना, ये प्रूवन चीज़ है कि चाहे वो बांग्लादेश के थे पहले या अब इंडियंस हैं, इनको हाईजैक किया हुआ है इस गवर्नमेंट ने। क्या आपने बस ये पाकिस्तान हो ये तो हमें खा जाएगा। इन्होंने तो 1000 साल हम पर हुकूमत की हुई है, ओ इनका तो ये ताजमहल है, ओ इनका तो इलाहाबाद है, ओ इनका तो औरंगाबाद है, ओ यार ख़त्म करो इनको। हम कहाँ से इनको पकड़ें, कहाँ से रोकें? हॉकी से पकड़ें क्या, क्रिकेट से पकड़ें क्या, स्कॉच की ये बेताज बादशाह है, हर चीज़ में ये आगे आगे हैं। ये जो कैलस और बुगज़
और खुदा वास्ते का बैर है इन एक्सट्रीमिस्ट पार्टियों की। जी आमिर साहब। जी मैं एक बात ऐड करना चाहता हूँ। अभी राजा भाई कह रहे हैं कि सरकार नहीं मांगती, और सरकार है मान जाती कि पाकिस्तान इंडिया आगे खेल जाए, वो मान जाती है। कि कुलिया बनाते पे राजा साहब, मैंने दसो जरा। ये बात आपकी ठीक है ना, देखे वो। अच्छा रऊफ साहब, ये पाकिस्तान भारत जाकर खेल रहे, इस पर सरकार रजामंद है? मतलब दिल्ली, आपने किसका जिक्र किया? मैं उनकी सरकार, उनके दिल्ली वाले ये मान जाते हैं कि भारत पाकिस्तान भारत चला जाए। देखिए बिल्कुल, और मेरा ख्याल है कि क्योंकि उनसे उनको काफी बड़ा रेवेन्यू जनरेट होता है और उसमें एक उनकी क्रिकेट को बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है, तो इसलिए जो अपने मुफाद में वो चीज होती है तो उसको तो वो ले लेते हैं, मगर जो चीज पाकिस्तान के मुफाद में होती है उससे वो डिनाई कर देती हैं। आप देखें कि जो पाकिस्तान ने इनको मॉडल दिया है, ये फ्यूजन मॉडल या ये पार्टनरशिप मॉडल दिया है, इसमें भी ये है कि अगर आप इंडिया दुबई में खेलता है सेमीफाइनल या फाइनल होता है, ठीक है, हम दुबई में इनके मैच कॉन्डक्ट करवा देते हैं, मगर अगर 2026 का वर्ल्ड कप खेलने पाकिस्तान इंडिया जाएगा तो फिर पाकिस्तान इंडिया में फाइनल नहीं खेलेगा। अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंचेगा तो पाकिस्तान के एक तो मैचेस हाइब्रिड पे श्रीलंका में होंगे, तो फाइनल भी फिर हाइब्रिड पे कोलंबो में जाना पड़ेगा। तो इसके फिर रजिस्ट कर दिया इंडिया ने बड़ा स्ट्रांगली। वो कह रहा है कि स्कोटरी कंसर्न पाकिस्तान में है, इंडिया में कंसर्न नहीं है। तो ये वही बात हुई कि वो आईसीसी को बेसिकली तो डिक्टेट कर रहे हैं और डिक्टेट भी पैसे के जोर पे कर रहे हैं। और उसके बाद फिर अभी उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग अपनी लॉबी इंटरनेशनल क्रिकेट में क्रिएट की हुई है, सारे कंट्रीज उनके साथ है। असल चीज जो उनके माइंड में वो ये है, नंबर वन तो वो तो एक तो रिटर्न कोई पाकिस्तान को गारंटी भी देना चाहते कि पाकिस्तान मामला इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में लेकर चला जाए। दूसरा चीज, अगर इसके बगैर किसी रिटर्न गारंटी के बगैर पाकिस्तान इंटरनेशनल कोर्ट में जाता तो वहां पे पाकिस्तान की सुनवाई इसलिए नहीं होगी, जिस तरह पहले भी नहीं हुई थी। जब इन्होंने 2014 में जो एग्रीमेंट किया था उसके इन्होंने डिनाई किया था, तो पाकिस्तान कोर्ट में गया था तो पाकिस्तान की सुनवाई नहीं हुई थी। एक तो ये चीज आ जाती है, और दूसरा फिर वो बेसिकली तो वो चाहते हैं कि ये जो आईसीसी है इसको, जो आईसीसी के जो मेंबर कंट्रीज है दूसरे बाकी, उनमें उन्होंने बड़ा स्ट्रांग लॉबी की हुई है। और उससे पाकिस्तान को थोड़ा सा कंफ्यूजन का सामना है कि अगर वो वोटिंग पे चले गए तो उनकी लॉबिंग वहाँ पे स्ट्रांग है, आईपीएल स्ट्रांग है, वो जो बाकी कंट्रीज है, इवन अफगानिस्तान के प्लेयर्स को उन्होंने वहाँ पे बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं। तो सिर्फ एक बांग्लादेश के साथ तो पाकिस्तान के बड़े बेहतरीन ताल्लुकात हैं, जो मे भी पाकिस्तान के साथ सपोर्ट करेगा और खड़ा रहेगा। बाकी कंट्रीज के साथ पाकिस्तान की कोई इतने ज्यादा स्टैब्लिश नहीं है रिलेशन, जिसकी वजह से वोटिंग में भी उनका मेरा ख्याल है कि पलड़ा बारी है और इसी चीज को वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो ये चीजें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी और मैनेजमेंट को देखनी पड़ेगी, और मेरा ख्याल है कि कोई सख्त स्टैंड लेने की बजाय हमें थोड़ा सा कोई लीनियंट कुछ ले और दो की पॉलिसी, आप कुछ लो कुछ दो की पॉलिसी, कुछ लो कुछ दो। ये लीनियंसी की तो बात हो रही है, लीनियंसी की तो हम मुसलसल बात करेंगे। लीनियंसी दिखाएं, बट लीनियंसी तो दिखा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन है कि मेरे इन दोनों से भी दोस्तों से है कि अगर मैं आपसे कहूँ कि क्रिकेट को बचाना है या नेशनल इंटेग्रिटी को या नेशनल इंटरेस्ट को या पैट्रियोटिज्म को बचाना है, तो आपकी तरजीह क्या होगी? साफ सी बात है कि नॉट क्रिकेट, तो कुछ ले और दो तभी है। बट राजा साहब, हम क्यों पैट्रियोटिज्म को इसके साथ अटैच कर रहे हैं? पॉइंट ये है कि हमने क्यों इतने इमोशनल हो गए हैं, हम क्यों इतने जज्बाती हो गए हैं? एट द एंड ऑफ द डे दिस इज अ गेम ऑफ क्रिकेट। अच्छा, क्रिकेट का गेम है। हमारे घर में इतने साल क्रिकेट नहीं हुई। वी नो कि जब क्रिकेट आपके घर में नहीं होती इतने साल, फिर हम कैसे ये क्लेम करते हैं कट ऑफ करके छोड़ दें? बहुत सारे लोग जज्बाती होकर कहते हैं वर्ल्ड क्रिकेट से छोड़ दें। कैसे छोड़ दें? आपका कहने का मतलब ये है कि फिर हम चैंपियंस ट्रॉफी इंडिया की झोली में डाल दें, और जो हमारा एक अदर वे अराउंड जो एक हमारा मौक़िफ़ शुरू से ही रहा है, जिसकी वजह से एक हमारी रियासत मार्ज वजूद में आई थी, उसको भूल जाएंगे जी। हाँ, क्योंकि आपकी ताकत है, आपकी माइट है, यू आर राइट, माई बाप, ये चैंपियंस ट्रॉफी आप लें, आप खेलें, हम आ जाएंगे खेलने के लिए। हर वक्त एक सा नहीं होता। अभी उनकी ताकत है, आप इतनी ताकत अपने अंदर पैदा करें और इतनी ताकत लाएं, इतनी कंसिस्टेंसी लाएं। ताकत बातों से नहीं होती, ताकत और बहुत सारी। मैं वही कह रहा हूं, इनको किरदार का गाजी बनना पड़ेगा। ये पता है, जिस तरह रऊफ ने कहा, मैं 101% इस बात पे अग्री करती हूं। हमें ना ये पता है कि कोई बोर्ड हमारे साथ खड़ा होगा कि नहीं होगा। वोटिंग पे जाएंगे तो वी कैन नॉट जस्टिफाई। हम बात करते हैं वेस्ट की टीम्स की, हम बात करते हैं सेना टीम्स की, वो वैसे बड़ी बातें करती हैं कि जी बहुत लॉयल्टी और बहुत जो है क्रिकेट की बेहतरी और बहुत ऑनेस्टी के साथ चीजें चलनी चाहिए। बट एट द एंड ऑफ द डे पैसा मैटर करता है, जिस वजह से हम ये सारी चीजें देख रहे हैं। देखिए, हम क्यों अपनी, देखिए, नाउ और नेवर वाली बात है, नाउ और नेवर वाली बात है। अगर अब आपने ना किया तो फिर आप ये भूल जाएं कि वो तादाद में इतने मुनज़्ज़म हैं, लिटरेसी वहाँ पर आपसे बेहतर है, सेठ वो हैं, पैसा इकट्ठा करने की उनको आदत है, और शातिर वो हैं, चलाक वो हैं, आप नहीं हैं इतने तेज। किसी ने रोका अब आपको एक कुदरत ने मौका दिया, किसने रोका? ये मौका है।
अभी इस वक्त मौका है कि आप स्टैंड ले लें, आप खड़े हो जाएं। आपका आमिर नज़ीर साहब कहते हैं क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, चेयरमैन कहते हैं क्रिकेट की जीत होनी चाहिए, लोग कहते हैं कि कुछ लोग कुछ दो। मैं क्रिकेट की जीत की बात नहीं कर रहा, मैं पाकिस्तान की जीत की बात करूं, पाकिस्तान के इंटरेस्ट की जीत की बात कर रहा हूं, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी की, पाकिस्तान की गैरत की, हमीयत की बात कर रहा हूं। मैं ये बिल्कुल नहीं कर रहा क्रिकेट मैंने बचानी है, नॉट एट ऑल। मैंने फर्स्ट पहले पाकिस्तान आएगा। और रऊफ साहब ये आप समझते हैं वाकई जैसे कुछ अल्फाज बड़े जो कि हुब्बुल वतनी जगाते हैं किसी भी मुल्क के शहरी में, जैसा कि राजा साहब ने कहा है कौमी गैरत, हमीयत, तो आपको लगता है वाकई ये वो वक्त है? देखिए अब तक मैं बड़े खूबसूरत अल्फाज राजा साहब ने इस्तेमाल किए हैं और मैं हमेशा से इनके अल्फाज का मोतरफ रहा हूँ और ये बड़े खूबसूरत मुझे भी बहुत ज़्यादा लगते हैं। पैट्रियटिज्म है, अहमियत है, गैरत है, डिग्निटी है और हमारी जो देश की अजमत है डेफिनेट फर्स्ट होनी चाहिए। मगर जब आप पॉलिसी बना रहे होते हैं ना तो ये चीज़ें हमें उस वक्त सोचनी चाहिए। जब हम किसी को क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना रहे होते थे उस वक्त हमें सोचनी चाहिए थी। जब हमारा क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन आगे अपनी टीम ला रहा होता था उस वक्त उसको सोचना चाहिए था। जब वो PSL के मॉडल बना रहे होते थे उस वक्त उन्हें सोचना चाहिए था। जब वो हाइब्रिड मॉडल बना रहे होते थे तब उन्हें सोचना चाहिए था। जब 2014 में इंडिया को बिग 3 के लिए वोट दे रहे थे तो उस वक्त उन्हें सोचना चाहिए था। जब 2016 में शायद अफरीदी की क़यादत में इंडिया पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप खेलने भेजी तब सोचना चाहिए था। जब 2023 में एशिया कप के लिए हाइब्रिड मॉडल नया तब सोचना चाहिए था। जब 2023 में वर्ल्ड कप के लिए इंडिया टीम भेजी तब सोचना चाहिए था। अब जब पानी सर से गुजर चुका है तो अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? आपने तो कभी पॉलिसी बनाई ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं, कभी इस मुकाम पे पहुंचे नहीं, ना आपकी कोई दूरस्थ पॉलिसी थी, ना कोई आपका विजनरी आदमी वहां पे था, ना आप कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सके, ना आप अपने नेबर्स के साथ ताल्लुकात बेहतर कर सके, ना आप अपना रेवेन्यू जनरेट कर सके। आप तो ICC का जो आपका रेवेन्यू कहाँ से आता है, जो ICC आपको पैसे देती है बड़े इवेंट्स के, वहां से आप जनरेट करते हैं, तो आप तो बायलैटरल से भी वो पैसे नहीं कमा रहे। तो आपका तो अपना तो कमाने का कोई सिस्टम कोई नहीं। अभी आपने 5 अपने टूर्नामेंट्स पोस्टपोन कर दिए हैं। तो इशू ये है कि हमें अपने पाँव पे सबसे पहले, जब तक हम अपने पाँव पे खड़े नहीं होंगे, आप देखें मैं आपको बताऊं 91 की मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जब इंडिया अपने वर्स्ट जो इकोनॉमिकल क्राइसिस का शिकार था, जो इनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व थे $1.5 बिलियन से भी कम रह गए थे और इंडिया ने पहली दफा उस वक्त लोन लिया था IMF से। उसके बाद इन्होंने अपना 70 टन जो सोना था वो बैंक ऑफ इंग्लैंड में और यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड में इन्होंने प्लज करवा के $60 मिलियन वहां से लिए थे। तो उस वक्त इंडिया की इकोनॉमी में इतनी ज्यादा क्राइसिस का शिकार थी कि पाकिस्तान जहाँ पे भी उनको बुलाता था वो भागे आते थे, चाहे शारजा में, चाहे अबू धाबी में, या पाकिस्तान में कहीं भी टूर। अब उन्होंने अपना आस्ता आस्ता स्टेबल कर दिया, $700 बिलियन की इकोनॉमी बन गए हैं, हम अभी तक उधर ही फेर रहे हैं। तो ये चीज असल जो हमें डिक्टेट कर रही है और इंडिया को पावरफुल कर रही है, इस वजह से हम सवाल उठा नहीं सकते। तो इसलिए हमें ये चाहिए सबसे पहले अपने आप को हम स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद हम अपनी प्लानिंग करें, हम अपनी पॉलिसी बनाएं। जब हमारी पॉलिसी, हमारा विजन, हमारी प्लानिंग हमारे सामने हो लॉन्ग टर्म, उसके बाद हम कोई फैसला लें। इस तरह नहीं होगा कि हम एकदम खड़े हो जाएं और सारी दुनिया बिल्कुल मुकाबला जब भी होगा जब हम बराबर आके खड़े होंगे, और बराबर आके खड़े होने के लिए हमें सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की जरूरत है, फिर ही मामला कहीं। मगर अभी इस वक्त करंटली क्या डेडलॉक खत्म होगा, ये एक ऐसी गुत्थी है जो पता नहीं कब सुलझेगी। बट विद दैट आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन राजा साहब, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर। वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। सवेरा पाशा और हाफिज इमरान को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज।